नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आगामी नगर निगम चुनावों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक ओर तो प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, वहीं चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही पार्षद पद के उम्मीदवारों ने भी चुनावी मैदान में कसरत प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में रविवार को अनेक नेताओं ने नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर अपने वोटरों तक पहुंचने का प्रयास किया। सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वार्ड 12 से भावी पार्षद संजय प्रधान ने भी स्थानीय लोगों से आगामी चुनावों के संदर्भ में वार्तालाप की और समर्थन की अपील की। इस मौके पर मौजूद जनता ने भी तन मन धन से समर्थन करने का आश्वासन दिया और फूल मालाओं के साथ संजय प्रधान और शोभा संजय प्रधान का जोरदार स्वागत किया। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए संजय प्रधान ने कहा कि मौजूदा कार्यकाल में अनेक विकास कार्य वार्ड में किए गए और आगामी कार्यकाल में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर मुख्यतः ध्यान दिया जाएगा। साथियों, आज जो मान सम्मान जो प्यार आपने यहाँ बुला कर दिया है, मैं इसके लिए आप लोगों का सदा ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। पिछले 5 साल में जब 2017 में आपने चुन के मुझे नगर निगम में भेजा था, उस वक्त आपकी कॉलोनी की क्या दिशा थी, जो लोग उस वक्त यहाँ रहते थे सबको पता है। सड़कों की क्या हालत थी, पार्कों की क्या हालत थी, स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था थी। सबसे पहले बनते ही हमने सड़कों के ऊपर काम किया और आपकी सारी सड़कों को आरएमसी किया। उसके बाद आपकी सड़कों की जो समस्या थी वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई। फुटपाथ बनाने की काम थी, सड़कों के साइडों में कुछ कच्ची जगह रह गई थी, वहाँ पर इंटरलॉकिंग का काम कराया गया। पार्कों की दुर्दशा थी, इस पार्क की हालत आप जानते हो क्या थी। बाहर जो हमारा पार्क था उसकी क्या हालत थी, लाइट की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं थी, रात में अंधेरा रहता था। उन सभी चीज़ों पे हमने काम किया। सीवरेज सिस्टम का बीच में थोड़ी दिक्कतें आईं, उसका रीज़न ये रहा कि भाई आप लोगों ने अपना आशीर्वाद प्यार हमें दिया, हमें जिताया, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आ गए कि परिसीमन के दौरान अगर हम नक्शे को उठाते थे तो ये वार्ड 13 का हिस्सा शो करता था। तो उसमें जब 2 पार्षदों के बीच में बातचीत चली, उन्हें देखा गया तो उसके वार्ड में भाई हम झगड़ा नहीं करेंगे, जो मूलभूत सीधाओं की बात थी वो मैं सारी यहाँ पर दे चुका था। फिर मैंने कह दिया बिरम भाई आपका क्षेत्र है, आप जो करना चाहो करो। आप लोगों की भी डिमांड थी और मैं भी खुद चाहता था कि जो ये 2 पार्टों वाली बात है इसको ख़त्म करा जाए। नया परिसीमन अभी हुआ है, अब बसई रोड से उर्ला एरिया सारा वार्ड 12 कहलाएगा। जो 2 पार्टों वाला सिस्टम बिल्कुल इस बार ख़त्म हो गया है। भवानी इनक्लेव से लेकर और रवि नगर एनके फैक्ट्री तक जो सारा एरिया है ये वार्ड 12 होगा, जिसमें सेक्टर 9, 9A, देवीलाल कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, ये सारा एरिया वार्ड 12 का कहलाएगा। और वार्डों की अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा वार्ड है हमारा, लेकिन पूरे वार्ड में आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ है, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर वार्ड नंबर 14 जो हमारा हुआ करता था, सबसे ज़्यादा कार्य आपके वार्ड में हुए हैं। गुड़गामा के 35 वार्ड थे, 35 वार्ड में अगर कहीं विकास कार्य हुआ है तो सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 14 में हुआ है। वो आप लोगों का सहयोग और प्यार हमें लगातार मिलता रहा। सदन में आपकी आवाज़ को हम बुलंद करते रहे, लगातार हमने वहाँ पर जो भी हमारी समस्याएं उन समस्याओं का हल किया। जो हमारा ये मेन रोड है इसमें थोड़ा समय लग गया, उसका आपको सबको पता है कि मास्टर सीवरेज लाइन डैमेज होने के कारण 1 साल तो हमारा सीवर में ही लग गया। लेकिन अभी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस हिसाब से गति अभी इस काम की बढ़ी है तो आने वाले 1 महीने में ये भी कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि अगले 2 महीने तक शायद चुनाव हो जाए। अभी उम्मीद लगाए, पक्का नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले भी अगर जो मेरे लायक सेवा हैं, जो छोटे मोटे कार्य हैं जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे बताइए, वो कार्य करूँगा। और जो आप कैसे काम है, जो मेजर काम है, जो भी चुनाव से पहले नहीं हो पाएंगे, चुनाव के बाद हो गए, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा और आपने मेरे को चुन के सदन में दोबारा भेजा, तो जो भी आपके बड़े काम है सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। आप इस चीज़ के लिए मेरे पर विश्वास कर सकते हो। मेरी कार्यशैली आपने 5 साल में देखी है खूब। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, हवाई तीर नहीं छोड़ते। जो भी होगा धरातल पर आपको करके दिखाएंगे। हमारी करनी और कथनी में आपको फर्क नजर नहीं आएगा। जो कहेंगे वो होगा। जो कार्य हमारे बस की नहीं होगा हम साफ मना कर देंगे, जी ये कार्य हमारे बस से बाहर है, हमारी पहुंच से बाहर है। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है जी, आने वाले चुनाव में अपने इस भाई को, अपने इस बच्चे को अपना आशीर्वाद देके, जैसे आपने पहले भाई भारी मतों से जिताया, आने वाले चुनाव में भी मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और उस आशीर्वाद के बल पर आगे जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे अभी कहा सिक्योरिटी वाली बात है तो उस पर भी काम करेंगे। पीछे का जो ये एरिया अभी गंदा जो पड़ा हुआ है इस पर भी सुधार करेंगे। साइड वाला जो एरिया है, पहले तो इसमें दिक्कत वही आती थी जो मैंने बताया वार्ड वाला, अब भवानी इनक्लेव हमारे साथ है तो ये जितना पीछे का जो ओपन एरिया पड़ा है जिसमें गंदगी है, इसको भी हम एक पार्क के रूप में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो
देखो अगले 5 साल में हमारे पास डेवलपमेंट के लिए कोई खास काम नहीं है। अगले 5 साल में जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा सफाई व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि जो वार्ड की अभी सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो चारों तरफ जो वेकेंट लैंड पड़ी हुई है, इसके कारण कोई भी मलबा डाल जाता है, कूड़ा डाल जाता है, मरे हुए पशु डाल जाता है। तो इस चीज़ पर हम खास फोकस बनाएंगे और एक सफाई अभियान के तौर पर जितनी भी हमारी वीकेंड लैंड है इसको साफ करेंगे, पौधारोपण करेंगे और इस ताकि ये ज़मीन जो भी है हमारे खेलने कूदने के काम आ सके, हरियाली हो सके। तो हमारा आगे का प्लान ये है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।